हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स जो कि जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट को टारगेट कर रहे हैं फॉर द ईयर 2025। गाइज कुछ दिन पहले हमने इसके अपडेट को भी कवर किया था कि आपके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, आपके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को लेकर। जितने भी स्टूडेंट्स ने पिछला वाला अपडेट वाला वीडियो नहीं देखा था, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑन दी चैनल। आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न वगैरह क्या है। यूजुअली इनके एग्ज़ाम जून में होते थे, बट इनका एग्ज़ाम जो है इस साल प्रीपोन्ड हो चुका है, विच इज़ इन दी मंथ ऑफ मे ओनली। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को। अच्छे से देखना, और कोई भी डाउटिंग क्वेरी हो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। इसको देखे बिना अपना फॉर्म फिलिंग मत करना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल गलती करते हैं और जिसकी वजह से उनका फॉर्म आगे प्रोसेस नहीं होता या फिर उनको एडमिशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना और शेयर कर देना ये अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द ईयर 2025। तो आपको आ जाना है जेवियर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले टैब में यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। अगर आप इन सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर हमने लास्ट वीडियो में गो थ्रू किया था, अगर आप चाहो तो यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, आपको इसको गो थ्रू कर लेना है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है 5 मई 2025। आपके एग्जाम्स होंगे 10th 11th 16th एंड 17th ऑफ मे। 9 सेंटर्स आपको मिलते हैं पैन इंडिया लेवल पर, और अगर आप 16th एंड 17th मई वाला एग्ज़ाम लिख रहे हो तो आपके सेंटर्स सिर्फ और सिर्फ मुंबई में होंगे। तो ये सारी चीज़ें इनकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी दी हुई है, आप जाकर इसको गो थ्रू कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। अगर आपने पहले से लॉगिन कर लिया है तो आपको सिर्फ यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। वी आर रजिस्टरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको आपका बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है, फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और एक कैप्चा फिल कर लेना है। नाउ मेक श्योर कि जो भी आप ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करोगे थ्रू आउट दी प्रोसेस सेम रखना, चेंज मत करना, एंड वो एक्टिव होना चाहिए। बिकॉज अगर आप चेंज करोगे तो दिक्कत आपको ही होगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी नोटिफिकेशन इनकी तरफ से आएगा वो आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए थ्रू आउट दी प्रोसेस ईमेल और अपना फ़ोन नंबर एक्टिव रखना और सेम ही रखना, चेंज मत करना। तो ये बहुत बेसिक डिटेल्स है, आई होप इसमें कोई गलती नहीं करोगे आप। इसको फिलअप कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पर। तो आपको एक ईमेल वेरिफिकेशन कोड एज वेल एज एक मोबाइल वेरिफिकेशन कोड भी आएगा, इसलिए मैंने कहा था कि आपका ईमेल एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर सेम रखना। कोड एंटर कर लेना है हमें। अब हमें दिए गए यूज़र नेम पासवर्ड डालकर एंटर कर लेना है, यानी लॉगिन कर लेना है। सो हमने लॉगिन कर लिया है और यहाँ से हमें अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करके हमारे स्पेसिफिक कोर्सेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर आप बीकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज़ पीएमएस के लिए जाना चाहते हो, बीएससी आईटी, बीए एमसीजे, एमएससी इन बिग डेटा एनालिटिक्स या फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, आप कोई भी कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। सो आई विल सिलेक्ट बीएमएस। तो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन प्रीव्यू कर लेना है, फिर पेमेंट करना है और उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो बहुत बेसिक डिटेल्स हमें फिलअप करनी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके फिल करते हैं, अच्छे से देखना, और ऐसे ही आपको ऑर्डर में फिलअप करना है। तो पहला नेम हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं, यहाँ से बर्थ डेट अपना सिलेक्ट कर लेना, प्लेस ऑफ बर्थ मैंडेटरी फील्ड है तो ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लो, यहाँ से डोमिसाइल स्टेट, नेशनलिटी, रिलीजन, कास्ट कैटेगरी ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। आपको अभी फ़िलहाल कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने, बट अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑप्ट कर रहे हो, मेक श्योर वो डॉक्यूमेंट आपके पास हो। अगर नहीं है तो आप अभी से उसको अप्लाई कर दो। और अगर आप ओपन कैटेगरी छोड़कर कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर उसके वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। सो फॉर टाइम बीइंग आई विल सिलेक्ट ओपन कैटेगरी। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, अगर हो तो येस कर दो, एंड उसके भी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आई विल सिलेक्ट नो। एंड उसके बाद आपको एडमिशन कैटेगरी में आ जाना है। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, स्पेशल कैटेगरी, आपको यहाँ पर अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। आई सिलेक्ट जनरल। बिलोंग्स टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, येस और नो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। आई सिलेक्ट नो। फिर आपको यहाँ पर पेरेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है, फादर्स मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस पर अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। ये सारी मैंडेटरी चीज़ें हैं। आप जो भी यहाँ पर एस्टरिक मार्क देख रहे हो, ये सारी मैंडेटरी फील्ड है, आपको इसको फिल करना ही करना है।
सो एड्रेस यहाँ पर आपका लिख लो आप, स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड यहाँ पर बड़े ध्यान से आपको फिलअप करना है, डिस्ट्रिक्ट अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लो आप, स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपके दोनों ही एड्रेस सेम है सो आपको यहाँ पर येस पर क्लिक कर देना है। एग्जामिनेशन सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको मुंबई सेंट जेवियर्स कैंपस सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप पुणे, गोवा, जयपुर, जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, जो भी आपकी नियर बाई सिटीज़ हैं या फिर आपकी खुद की सिटी है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सो आई विल सिलेक्ट मुंबई, सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। सेकेंड स्टेप है हमारा क्वालिफिकेशन, यहाँ से हमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर सेलेक्ट करना है, HSC 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आई सिलेक्ट HSC 12th। रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने पास कर लिया है या फिर आप 2025 में अपियर कर रहे हो, अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। आई सिलेक्ट पास्ट। कौन से स्ट्रीम से आपने किया है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स या फिर कोई और स्ट्रीम, कौन से ईयर में आपने पास किया हुआ है, मार्क्स कितने आपको टोटल मिले थे, और यहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट PDF फॉर्म में अपलोड कर देनी है। और यहाँ से आपको क्वालिफाइंग एग्जाम बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी हैं, ये आपको फिल करनी पड़ेगी। और अगर आपकी कोई भी एम्प्टी फील्ड्स है तो वहाँ पर आप 0 टाइप कर सकते हो। तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के नाम आपको फिलअप करने हैं, थियोरी प्रैक्टिकल में कितने आपको मार्क्स मिले थे, टोटल कितने मार्क्स का वो पेपर था, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स हम फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर आप कैलकुलेट पे क्लिक करोगे सो ये ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स कैलकुलेट कर लेगा, आपके परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा, एंड सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे हमारे फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर। तो एक एक करके दोनों चीज़ें अपलोड कर लेते हैं और दोनों ही JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। फाइल्स शुड नॉट बी मोर देन 1 MB, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए हैं। उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रीव्यू कर लेना है, कोई भी आपने गड़बड़ नहीं की है। अगर आपने कोई भी गलती की हुई है आप इसको यहीं एडिट कर सकते हो बिफोर मेकिंग योर फाइनल सबमिशन। एक बार आपने फाइनल सबमिशन कर दी फिर आपको एडिटिंग विंडो नहीं मिलता, तो इसलिए आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है आपकी सारी डिटेल्स। सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको पेमेंट कर लेनी है एज़ पर योर चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन। तो हमने यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम सिलेक्ट किया था तो उसका जो अमाउंट है वो है 3000 रुपीज़, और इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा एंड देन यू कैन मेक योर पेमेंट। सो ये है कंप्लीट इनका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। अगर फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी है यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और जैसे हमें अपनी एग्ज़ाम की डेट भी पता चल चुकी है, 10th May हमारा फर्स्ट जो स्लॉट होगा उसकी एग्जामिनेशन है। तो जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट स्लॉट ही लिखने वाले हैं उनके लिए बहुत कम टाइम बचा है, वी आर ऑलरेडी इन दी सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, तो बचा कुछ हमारे पास 1 महीना ही है, उससे भी थोड़े कम दिन है फॉर दी फर्स्ट लॉट। तो आपको आपकी प्रिपरेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स 12th के बोर्ड के साथ बिजी थे उन्हें अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाना चाहिए विद देयर एग्जामिनेशन, विद देयर प्रिपरेशन, एंड उसके लिए वी हैव लॉन्च्ड ए क्रैश कोर्स बैच एज वेल। तो आप उसका भी पार्ट बन सकते हो अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट नहीं की है। दिस विल बी अ गो टू बैच फॉर यू ऑल, जहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, आपको आ जाना मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर आपको क्लिक करना है, BB एंट्रेंस पर आ जाना है। या यू कैन सी सेंट जेवियर्स, एक डेडिकेटेड टैब आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर दो। स्क्रॉल डाउन करोगे सो यू कैन सी योर लाइव क्रैश कोर्स बैच। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड इमीडिएटली आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए जाना है यू कैन चेक आउट दिस टैब। सेक्शन अगर आपका कोई पर्टिकुलर वीक है यू कैन चेक आउट दिस टैब। मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आपको कोर्स वाइज यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर BAMCJ, BSc IT या फिर BMS, आप पर्टिकुलर कोर्सेज के हिसाब से अपने मॉक टेस्ट चूज़ कर सकते हो, एज वेल एज यू कैन गो फॉर द टॉपिक वाइज टेस्ट एज वेल। बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। इन सारे प्रोग्राम की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड until then I'll see you in the next one.